नमस्कार। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो हमारा श्रृंखला चल रही है बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार व्यवहार अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो 3 अध्याय हैं, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। इस व्यवहार अध्याय में जिसके अंतर्गत 25 प्रकरण हैं, उसमें हम अब व्यवहार अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने आधी के नाश की व्यवस्था या जो जमानती है उसके ऋण की व्यवस्था हमने पढ़ी थी। आज हम चरित्र बंधक होने पर ब्याज के साथ धन दिलवाना आदि के बारे में व्यवस्था देखेंगे कि याज्ञवल्क्य जी ने आज के समय में जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में आज से सैकड़ों साल पहले जो व्यवस्था दी है उसकी चर्चा इस याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ में, धर्मशास्त्र के ग्रंथ में दी हुई है। आओ अध्ययन करें। श्लोक संख्या 61 कहती है कि चरित्र बंधक कृतं सवृद्धया दापये धनम सत्यम कारकृतं द्रव्यम द्विगुणम प्रति दापयेत। क्या कहा कि चरित्र बंधक कृतं, चरित्र बंधक होने पर सवृद्धया धनम दापयेत, कि चरित्र बंधक अर्थात अपनी इच्छा से कम मूल्य की वस्तु धरोहर के रूप में रखकर अधिक धन लेना या अधिक मूल्य की वस्तु धरोहर के रूप में रखकर कम धन ऋण के रूप में लेने पर क्या होना चाहिए? वृद्धया दानम धनम दापयेत। तो ऋण के रूप में यानी ऋण के रूप में लेने पर यदि ब्याज सहित धन दिलवाना चाहिए। चरित्र बंधक होने पर ब्याज के साथ उसका धन दिलवाना चाहिए। यदि कम मूल्य की वस्तु ले रख करके अधिक धन लेना या अधिक मूल्य की वस्तु रख करके कम धन लेना, ऐसी व्यवस्था हो तो ब्याज सहित धन दिलवाना चाहिए। सत्यम कारम कृतम द्रव्यम द्विगुणम प्रतिदापे। सत्यम कार का मतलब धन के दुगुना हो जाने पर, धरोहर नष्ट न होकर दूना धन देने की शर्त तय होने पर दूना धन ही दिलवाना चाहिए। यदि ब्याज करते करते यदि धन दूना हो जाए तो इसको कहते हैं सत्यम कार। ऐसी स्थिति में धन के दुगुना हो जाने पर धरोहर नष्ट न हो और तो ऐसी व्यवस्था होने पर दूना धन देने की शर्त तय हो तो दूना यानी डबल 2 गुना धन ही दिलवाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में धरोहर नष्ट नहीं होती। आगे, बंधक वापस न देने पर दंड क्या है? किसी ने कोई चीज ली है, उसके लिए धरोहर या बंधक रखा है, तो बंधक नहीं दे रहा वापस, तो उसके लिए दंड व्यवस्था क्या कही कि उपस्थितस्य मोक्तव्य आदिस्तेनोऽन्यथा भवेत् प्रयोजके सति धनं कुले नश्याधिमाप्नुयात्। क्या कहा कि उपस्थितस्य मोक्तव्य आदिस्तेनोऽन्यथा भवेत् प्रयोजके सति धनम कुले नश्याधिमाप्नुयात्। उपस्थितस्य यानी ऋणी के, ऋण लेने वाले के बंधक छुड़ाने उपस्थित होने पर, यानी कि यदि बंधक या धरोहर रखने वाला धरोहर लेने आ जाए तो उससे धन लेकर धरोहर देनी चाहिए। व्यवस्था है कि उपस्थितस्य आदि मोक्तव्य, ऋण के बंधक यदि छुड़ाने उपस्थित होने पर बंधक उसे दे देना चाहिए। यदि ऋण लेने वाला यदि कोई ऋणी है, धनी के पास यदि धरोहर छुड़ाने के लिए अपना धन लेकर आए तो धन लेकर उसको बंधक दे देना चाहिए। ऋणी के बंधक छुड़ाने उपस्थित होने पर बंधक उसे दे देना चाहिए। अन्यथा स्तेनो भवेत, अन्यथा चोर के समान दंड का भागी होता है। प्रयोजके असति धनम कुले न्यस्य आदिम आपनुयात्। धनी के न होने पर धन को उसी के कुल के किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप कर धरोहर प्राप्त कर लेनी चाहिए। धनम कुले न्यस्य, किसी कुल के व्यक्ति को धन देकर के आदिम आपनुयात्, अपने उस बंधक को ले लेना चाहिए। क्या मतलब हुआ? तात्पर्य यह, यदि बंधक या धरोहर रखने वाला धरोहर लेने आ जाए, यदि बंधक या धरोहर किसने रखा है और धरोहर वापस लेने आ जाए
तो उससे धनी को धन लेकर धरोहर दे देनी चाहिए। अन्यथा स्तनो भवेत्, यदि ऋणी को जिसके पास धरोहर रखी है वह नहीं मिले तो उसी के कुल के किसी दूसरे व्यक्ति को धन सौंप कर धरोहर प्राप्त कर लेनी चाहिए। और यदि धनी ऐसा नहीं करता है, बंधक नहीं देता, तो वह क्या होता है, चोर के समान दंड का भागी होता है। ऐसी व्यवस्था दी, ऐसी सुंदर व्यवस्था दी महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति ने। आगे, तत्काल कृत मूल्यो वा तत्र तिष्ठेद वृधिक विना धारण काद्वापि विक्रीणीत शशाक्षिकम। क्या कहा, तत्काल कृत मूल्यो, उस समय जितना मूल्य लगता है अथवा उस धरोहर का जितना मूल्य लगता है, तत् अवृद्ध तिष्ठेत, उसे बताकर बिना ब्याज के ही उसे वहीं रहने दें। कि धनी वहां पर उपस्थित यदि नहीं है तो उस धरोहर का जितना मूल्य लगता है वह वहां कहकर उस बंधक को बिना ब्याज के वहीं रहने दे दें। बिना धरण का वापि ससाक्षिकम विक्रीणीत, उसके बाद ब्याज नहीं लगेगा। यदि ऋणी के द्वारा लिया गया धन ब्याज से दुगना हो जाए तो धनी साक्ष्यों के समक्ष उस बंधक की वस्तु को बेच सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ऋणी का लिया हुआ धन यदि ब्याज सहित दुगना हो जाए तो जो धरोहर है उस धरोहर को धनी साक्ष्यों के समक्ष उस वस्तु को बेच सकता है। उससे पहले यदि धनी वहां पर उपस्थित नहीं है तो धरोहर का जितना मूल्य होता है वह वहां कह करके उस बंधक को बिना ब्याज के नहीं रहने देना चाहिए ऋणी को। आगे भोग्य आदि के विषय में क्या विचार दिया है कि यदा तो द्विगुणी भूतम मृदा, दोबारा पढ़े इसको, यदा तो द्विगुणी भूतम रिमाधो तदा खलु मोच आदि तदुपन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने। क्या कहा, यदा ऋणम द्विगुणी भूतम, ऋण का धन यदि दूना हो जाए, तदा आधौ तद आदि उत्पन्ने द्विगुणे धने प्रविष्टे मोच्य। यदि ऋण का धन दूना हो जाने पर जो ऋणी व्यक्ति है यदि दूना धन प्राप्त कर ले तो बंधक की वस्तु छोड़ दे। अर्थात भोग्य आदि होने पर, भोग्य यानी कि जिससे कुछ उपभोग हो, ऐसा आदि होने पर जब ऋण का धन दुगुना हो जाए और ऋणी व्यक्ति दूना धन प्राप्त कर ले तो बंधक की वस्तु को छोड़ देवे। यदि ऋणी व्यक्ति दूना धन प्राप्त कर ले तो बंधक की वस्तु को छोड़ दें, ऐसी व्यवस्था दी। आगे अब आया उपनिधि प्रकरण। अब उपनिधि की परिभाषा दी गई कि वासनास्थमनाख्याय हस्तेन्यस्य यदर्प्यते द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत्। क्या हुआ कि वासनस्थम मनाख्याय, जब किसी पात्र में रखकर बिना कुछ बताए दूसरे के हाथ में कुछ दो चीज दे दी जाती है। वासनस्थम अनाख्याय, किसी पात्र में रखकर बिना संख्या बताए अन्यस्य हस्ते यद अर्प्यते, किसी दूसरे के हाथ में कुछ दे दिया जाता है। तद औपनिधिकम द्रव्यम, तो ऐसा द्रव्य उपनिधि कहलाता है। तथैव प्रतिदेयम, उसे वैसा ही लौटाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी पात्र में कोई वस्तु रखकर, द्रव्य रखकर उसकी संख्या और आकार बताए बिना किसी दूसरे के हाथ में धरोहर के रूप में रखता है तो उसे उपनिधि कहते हैं। वह जैसा लिया गया है उसे वापस लौटाना चाहिए।
तथैव प्रतिदेयम, उसे ज्यों का त्यों, तथैव वैसा ही वैसा, प्रतिदेयम लौटा देना चाहिए उस उपनिधि को। आगे उपनिधि लौटाने के नियम का अपवाद क्या है? नदाप्योपहृतं तातुं राजदैवेकतस्करै भ्रेषन्सन्मार्गिते दते दाप्यो दण्डं स तत्समम्। तम राजदैविक तस्करे अपहृतम तु न दाप्य, किंतु उसके राजा द्वारा दैविक उत्पाद द्वारा नष्ट या चोरों द्वारा अपहरण कर दिए जाने पर वह प्रतिदेय नहीं होता। यदि किसी ने उपनिधि रखी है, यदि राजा द्वारा दैविक उत्पाद द्वारा ये उपनिधि नष्ट हो जाए या चोरों के द्वारा अपहरण कर लिया जाए तो वह प्रतिदेय नहीं है, वापस देने योग्य नहीं है। भ्रेषश्चेत मार्गिते अदत्ते च तत्समं दंडम दाप्यम, यदि उपनिधि रखने वाले के द्वारा मांगे जाने पर वस्तु नहीं लौटाई जाए, वास्तव में चुराई नहीं गई है, राजद्रोह में कहीं खोई भी नहीं है, यदि उपनिधि रखने वाला व्यक्ति मांगे जाने वस्तु नहीं लौटाए तो तत्समं दंडम दाप्य, तो राजा आदि द्वारा नष्ट हो जाए तो उसे वापस देनी होती है, तथा उसके बराबर दंड भी चुकाना पड़ता है। क्या मतलब हुआ? उपनिधि यदि राजा द्वारा या देवी प्रकोप द्वारा नष्ट हो जाती है तो या चोरों द्वारा चुरा ली जाती है तो उस उपनिधि के रखने वाले को वापस नहीं लौटानी होती है। यदि वह उपनिधि के मालिक के द्वारा मांगने जाने पर भी नहीं लौटाई जाती तो बाद में राजा आदि के द्वारा नष्ट हो जाती है तो उसे देनी ही पड़ती है, उसके समान दंड भी साथ में चुकाना पड़ता है। यानी मांगने वाले के द्वारा यदि नहीं दी गई उस समय और बाद में यदि राजा के द्वारा चुरा ली गई तो उसके समान दंड भी देना पड़ेगा, उसको चुकाना भी पड़ेगा। आगे उपनिधि के भोक्ता का दंड क्या है? आजीवन स्वेच्छया दंड्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम् याचितान् वाहितन्यास निक्षेपादि स्वयं विधि। क्या कहा? स्वेच्छया आजीवन सोदयम तम दाप्य, अपनी इच्छा से जो उपनिधि का भोग करता है उसे तम दाप्यम चापि दांड्यम, उसके लाभ के साथ उपनिधि दिलवानी चाहिए और साथ दंड भी देना चाहिए। क्यों? अपनी इच्छा से जो उपनिधि का उपभोग करता है, भोग करता है, सोदयम तम दाप्य चापि दांड्य, तो उसके लाभ के साथ उपनिधि दिलवानी चाहिए और दंड भी देना चाहिए। याचित अनवाहितम न्यास निक्षेपादिषु अयम विधि, याचित अनवाहित न्यास और निक्षेप वस्तुओं के विषय में यही नियम है। क्या मतलब हुआ कि जो स्वेच्छा से उपनिधि का उपभोग कर लेता है उसे उसके उपभोग की गई उपनिधि के लाभ के सहित उस स्वामी को दिलवानी चाहिए, दंड भी उस व्यक्ति को देना चाहिए। अब ये कहा कि ये कहा था याचित मांगी गई, अनवाहित मांगने वाले किसी अन्य के द्वारा स्वामी के पास भेजी गई, न्यास और निक्षेप वस्तुओं के संबंध में यही नियम लागू होता है। आगे शुरू होता है साक्षी प्रकरण। साक्षियों के प्रकार क्या होते हैं ये बताया। तपस्विनो दानशीलाः कुलीना सत्यवादिना धर्म प्रधाना ऋजव पुत्रवंतो धनान्विता। तो साक्षी होता है जो गवाह होता है, साक्षी वो कैसा होना चाहिए? तपस्विना तपस्वी, दानशीला दानशील, कुलीनः अच्छे कुल वाले, सत्यवादिना सत्य बोलने वाले, धर्म प्रधाना धर्म में रत, ऋजवः सरल, पुत्रवंत्र पुत्रवान और धनान्विता धन से युक्त साक्षी होने चाहिए। और क्या कहा कि साक्षी के प्रकार बताए। त्यवरा साक्षिणो ज्ञेया श्रौत स्मार्त क्रिया परा यथा जाति यथा वर्णम सर्वे सर्वे सुस्मृता। क्या कहा? श्रौत स्मार्त क्रिया परा त्यवरा, श्रौत एवं स्मार्त कर्म करने वाले साक्षी होने चाहिए। और त्यवरा जो ब्राह्मण आदि वर्ण एवं वर्ण संकर आदि जातियों के अनुसार सबका सबके लिए साक्षी बनना कहा गया है।
त्रेवरा साक्षिणो ज्ञेया, उन तीन जो ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि हैं, उनके लिए ज्ञेया यथा जाति, जैसे जाति है, तथा वर्णम, उसी वर्ण का, सर्वे सर्वेषु वा स्मृता, सबके लिए बताना चाहिए कि श्रोत और स्मार्त कर्म करने वाले सभी वर्ण और जातियों के लिए उसी वर्ण और जाति के साक्षी बनाने चाहिए, उसी वर्ण और उसी जाति के साक्षी बनाने चाहिए। जैसे ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण साक्षी, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय, वैश्य के लिए वैश्य साक्षी।